जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है ना, आप क्रिप्टो करेंसी में रहो या ना रहो, आपने अगर ट्रेडिंग की दुनिया में रहना है, क्रिप्टो करेंसी सीखो या ना सीखो, ये वाली वीडियो को आपने बड़े फोकस से सुनना है और देखना है और अपने चीज़ों को मेंटेन करना है अपनी लाइफ में, इसको सुनने और देखने के बाद, समझने के बाद। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज, क्रिप्टो जो एक्सचेंज थी, वो FTX थी, नवंबर 2022 में। मैं पहले यहाँ पर फेज़ लिख दूँ, फेज़ 1, और ये इसका फाइनल टॉपिक है। फेज़ 1 का फाइनल टॉपिक है, तो मतलब टॉपिक नंबर 15। और इसके अंदर क्या है, जो टॉपिक का टाइटल है, नॉट योर कीज, ये ठीक है, नॉट योर कॉइन्स, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। पहली चीज़, FTX, ये एक्सचेंज थी। मैं आपको बता दूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये एक्सचेंज कौन सी थी भला? ये एक एक्सचेंज थी नवंबर 2022, ये डेट, ये मंथ और ये डेट की डेट है। ये क्रैप्स कर गई थी, ठीक है। टोटल जो लॉस हुआ, क्या बात है, मेरे 8 लिख देगा। अच्छा, टोटल जो लॉस हुआ वो $8 बिलियन का था, ठीक है। लोगों का पैसा था उस एक्सचेंज पर, और एक दिन में वो सब लॉक्ड हो गया। कुछ लोग आज भी अपना पैसा वापस नहीं ले पाए। उसके साथ आज कंसेप्ट में आपको सिखाऊंगा कि ये एक फ्रेज़, अगर आप ये समझ गए तो आप उस FTX वाली सिचुएशन में कभी नहीं फंस पाओगे। नॉट योर कीज, नॉट योर कॉइन्स, इट्स ऑल अबाउट द क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एंड सिक्योरिटी। पहले हम समझते हैं कि कीज़ क्या होती हैं क्रिप्टो करेंसी में। पहला पॉइंट है, कीज़ क्या होती हैं। मेन चीज़ ना कि कीज़ का आपको पता होना चाहिए ना, कीज़ हैं क्या चीज़। देखें, यूँ समझ लें, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि उस क्रिप्टो को एक्सेस करने का जो तरीका होता है ना, किसी भी क्रिप्टो, कोई भी आपकी लाइफ में, अगर आप बिटकॉइन बाय कर रहे हो, कोई भी क्रिप्टो खरीदते हो, वो एक्चुअली ब्लॉकचेन पर एग्जिस्ट करता है, कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती। उस क्रिप्टो को एक्सेस करने का जो बेसिकली तरीका होता है वो प्राइवेट की होता है। आपने BTC बाय किया, वो ब्लॉकचेन पे है, उसको जो चीज़ एक्सेस करती है वो होती है की। वो भी कौन सी? प्राइवेट की। और एक होती है, वैसे उसको आप की कह लो, कुछ जो भी आपकी समझ के लिए, एक होती है पब्लिक की, जो देखने वाली होती है, जो देख सकते हैं। प्राइवेट की जो है वो बहुत सिक्योर होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको समझाता रहूँगा ऐसा ऐसा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सोचो अगर आपका घर है, लेकिन उस घर की चाबी किसी और के पास भी है, क्या वो घर एक्चुअली आपका है? टेक्निकली आप उसके ऑनर हो कागज़ पर, लेकिन प्रैक्टिकली जो चाबी रखता है वो कंट्रोल करता है, वो उसके घर के अंदर घुस सकता है, चीज़ें उठा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो क्रिप्टो में एक्जैक्टली यही होता है एक्सचेंज के ऊपर। अब मैं बताता हूँ कि आपको मिसाल के तौर पे क्रिप्टो के ऊपर रखना, एक्सचेंज के ऊपर रखना, क्या उसके डिफरेंस है। ये एक्सचेंज पर क्या डिफरेंस है आपका, और उसके बाद आपके जो अपना जो वॉलेट होता है, वॉलेट के ऊपर रखने का क्या फ़ायदा है आपको। अब मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। अब उसमें क्या होता है, IOU एक लफ्ज़ है, IOU, ठीक है। एक सेकेंड यार, ये नहीं है यहाँ पे। बेसिकली तौर पे हम, अगर मैं इसको लिख दूँ, IOU, बेसिकली तौर पे क्या है, इसका मतलब होता है कि यूर क्रिप्टो। अब उसकी जो कीज़ होती हैं एक्चुअली में, बेसिकली ये जो कीज़ होती हैं वो किसके पास होती हैं? एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज उसकी मालिक है, ठीक है। अब इसका रिस्क क्या है, अगर एक्सचेंज मिसाल के तौर पे गई, पैसे भी गए, आपकी छुट्टी, ठीक है। वॉलेट में क्या है, प्राइवेट एक की होती है, ये प्राइवेट की है। और प्राइवेट की के अंदर क्या होता है, आप उसके मालिक हो, कोई रोकने वाला नहीं है। ये एक बेसिकली तौर पे सॉफ्टवेयर वॉलेट होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है, क्या है कि मेटामास्क मुझे अच्छा लगता है ये, और उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट, ये भी अच्छा है। बस इसकी जो अच्छी बात जो है वो क्या है कि अपना बेसिकली मेटामास्क बहुत अच्छा है। इसमें अच्छी बात ये है कि सिक्योर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट जो है बाइनेंस वालों का है, इसकी भी अच्छी बात ये कि इसके ऊपर आप हर कॉइन बाय कर सकते हो ऑलमोस्ट। लेकिन इसमें क्या होता है, रिस्क जो है ना, सिर्फ वो आप खुद होते हो, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है कि एक्सचेंज के ऊपर अगर आपके पैसे पड़े हैं तो वो एक्सचेंज के पास है, आपके पास सिर्फ उसका वो होता है कि IOU, ठीक है, कि हम आपको करते हो, ठीक है, आपके पैसे पड़े हुए हैं, हम उसकी गारंटी देते हैं, उन्होंने आपको नंबर शो किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक्सचेंज हैक हो गई, बैन हो गई, बैंक करप्ट हो गई, आपका पैसा गॉन, खत्म। वॉलेट के अंदर ये एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, जो आप उसको रखते हो। बहरहाल आपको मैं FTX की जो
उसकी जो स्टोरी का थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर। लड़के का जो बेसिकली तौर पे वो नाम है ना, वो है सैम बैंकमैन-फ्राइड। ये उसका बेसिकली तौर पे नाम है। ये कौन था भला, मैं आपको बता दूं। ये बेसिकली तौर पे FTX का फाउंडर, जो इस समय जेल में है। 2022 में दुनिया के सबसे बड़ा ट्रस्टेड क्रिप्टो फिगर में एक था, मैगजीन कवर पे था, पॉलिटिशियंस उनसे मिलते थे, फॉर्ब्स लिस्ट पर था। फिर एक इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट आया कॉइनडेस्क का, और सब कुछ एक हफ्ते में गिर गया। FTX ने कस्टमर फंड्स सीक्रेटली यूज़ करके अपनी दूसरी कंपनी अल्मेडा रिसर्च के लिए, जो मतलब उसकी अपनी कंपनी थी, ठीक है, उसके लिए उसने यूज़ किया। जब लोग विड्रॉ करने लगे, फंड्स थे ही नहीं। अब 1 मिलियन के यूज़र के पास जो पैसा था वो 8 बिलियन का वो लॉक था। और उसकी जो सज़ा मिली है किसको, सैम साहब को, वो मिली है 25 साल की, 24 ईयर्स की। ये उसको लाइफ टाइम की समझ ले। अब एक्सचेंज पर रखा आपने क्रिप्टो, तो टेक्निकली आपका नहीं, वो एक्सचेंज के IOU के अंदर है, मतलब हम आपके पैसे को करते हैं, ओ करते हैं, ठीक है। तो अब ये एक कंसेप्ट है। तो बैंक लॉकर का भी एक सेम सिस्टम होता है और होम सेफ का भी एक सेम सिस्टम होता है। दोनों चीज़ों में बड़ा डिफरेंस है। बैंक लॉकर एक्सचेंज है, होम सेफ आपका वॉलेट है। तो कन्वीनियंट है आपका बैंक लॉकर, बैंक का स्टाफ एक्सेस कर सकता है, बैंक बंद हो जाए आप लॉकर नहीं खोल सकते, बैंक रूल्स चेंज हो जाए आपके पैसे फ्रीज। ये है बैंक लॉकर, मतलब इक्वल टू एक्सचेंज। होम सेफ मतलब आपका अपना घर, सिर्फ आपके पास की है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप की खो दोगे वो भी प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी होगी। तो इसीलिए हमेशा अपने पैसे जो ना अपने वॉलेट पे रखो, मेटामास्क में रखो। ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाम है मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट। वैसे ये दुनिया में 2 ही मशहूर हैं। वैसे फैंटम भी है, वो इनका सोलाना का है, बाकी सोल भी है। काफ़ी सारे मतलब वॉलेट्स हैं। बहरहाल एनीवे हमारा वो पॉइंट नहीं है, लोग ज़्यादातर ये दोनों यूज़ करते हैं। एनीवे तो एक्सचेंज सिर्फ ट्रेडिंग और बाय के लिए रखो। जब पैसे कम हो जाए तो आप मतलब आपको काम आए, आपको कुछ भी हो तो आप क्या करो, आपको प्रॉफिट होता है वॉलेट में डाल दो। जितने आप पैसे वहाँ ट्रेड करते हो उतने पैसे रखो, ठीक है, जितना आप ट्रेड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो अपने वॉलेट में रखो। लार्ज अमाउंट्स आप कभी भी एक्सचेंज पर मत रखो, स्पेशली जब आपका लॉन्ग टर्म का वो हो। और नंबर 4 जो आपका जो ना एक पॉइंट होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि हमेशा रिप्यूटेबल एक्सचेंज को यूज़ करो। फॉर एग्जांपल के तौर पे बाइनांस हो गया, कॉइनबेस हो गया, क्रैकन हो गया, ठीक है। परफेक्ट नहीं है लेकिन मच बेटर देन अननोन एक्सचेंजेस। तो सेल्फ कस्टडी का मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। अपनी क्रिप्टो की कीज़ को खुद रखना, इसलिए सॉफ्टवेयर वॉलेट मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट पर कंप्यूटर पर कन्वीनियंट, लेकिन ऑनलाइन रिस्क है उसका। अब हार्डवेयर वॉलेट जो कि मेरे पास है, लेजर का, ट्रेजर का, फिजिकल डिवाइस, मोस्ट सिक्योर ऑफलाइन है। तो ये जो सीड फ्रीज की होती है ना, बेसिकली ये जो कीज़ होती हैं, मैं आपको बता दूं, वैसे 2 कंपनियों का नाम है हार्डवेयर वॉलेट में। मैं आपको इसका यहाँ पर जो ना नाम लिख दूं, हार्डवेयर वॉलेट, ठीक है। एक है बेसिकली तौर पे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है, मिसाल के तौर पे वो है लेजर की कंपनी। अब वो आप अगर उसकी लेना चाहते हो, अगर डिवाइस हो आपकी मर्जी, एक लेजर मैंने किसको बाय किया है। इनका जो मुझे इशू है वो ये है, इनका जो डाटा है ना, इनका जो डाटा जो सॉफ्टवेयर है, ये मतलब किस कंसेप्ट से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली तौर पे पब्लिकली जो ना अवेलेबल नहीं है। उसी जगह पर एक ट्रेजर कंपनी है, ट्रेजर कंपनी, मैं उसको यूज़ करता हूँ। अब ट्रेजर का फ़ायदा ये है कि एक फिजिकल डिवाइस तो दोनों में ही है, लेकिन इसका डाटा जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है। ये किस तरह काम करते हैं, इनकी क्या चीज़ें और किस तरह अपडेट्स ये देते हैं और क्या क्या इनके कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो ये हो गया उनका नाम, ठीक हो गया। ये मैं खुद यूज़ करता हूँ और ये मोस्ट सिक्योर है। क्योंकि मोस्ट सिक्योर इसलिए मैंने कंपैरिजन किया है और मैंने इसको मोस्ट सिक्योर पाया। बहरहाल एनीवे, उसके साथ साथ आपके पास जो होती हैं, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है सीड फ्रीज की, ठीक है। ये की आपने सीड, ये लफ्ज़ आपने याद रख लेना। ये जो आपको मैं बताने लगा हूँ, ये कीज़, ये बेसिकली तौर पे आपकी अपने पास होनी चाहिए, कभी भी दुनिया में किसी बंदे के पास नहीं होनी चाहिए। इसकी की जो टोटल कीज़ होती हैं 12 से लेकर 24 तक होती हैं, ठीक है। मैंने अपने हार्डवेयर वॉलेट की जो ना वो 5 कीज़ रखी हुई हैं और हर एक में 12 कीज़ हैं। तो ये 5 टोटल हैं। साथ में मैंने अपना जो ना पासवर्ड भी लगाया हुआ है हार्डवेयर वॉलेट को। मतलब इम्पॉसिबल है, अनटिल अनलेस वो पैसे गुम हो सकते हैं, कोई उसको हैक नहीं कर सकता, ना उसको कोई देख सकता है और ना कोई उसको ज़री बात है वो है ही ऑफलाइन, ऑनलाइन को उसको ताल्लुक ही कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या होता है, आपने अपनी कीज़ के साथ कभी भी जो है ना आप स्क्रीनशॉट ना खींचो उसका, कभी भी आप उसको शेयर ना करो, ठीक है। ये कभी कम मत करो, ये भी मत करो। उसके बाद अपने फ़ोन में रखना उसको, मिसाल के तौर पे राइट करना किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर वो पब्लिक अवेलेबल हो, ये काम नहीं करना है। तो आप सिक्योर हो। लेकिन मैं आपको ये कोशिश करूँगा कि आप, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ये डिवाइस लो, जान छुड़ाओ।
इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। अच्छा, तो नहीं पता तो मैंने जो डिवाइस ली मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसका नाम है सेफ 3। वैसे सेफ 5 भी है और 7 इस टाइम की लेटेस्ट है। अगर वो अफोर्ड कर सकते तो उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। वो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होती है लैपटॉप के साथ, ठीक है। सो ये मुद्दा है मेरा आपको बताने का। उसके साथ आपको ये बता दूं कि एक्सचेंज कन्वीनियंट ज़रूर है, लेकिन ये आपकी रियल ऑनरशिप नहीं होती। आपका वॉलेट आपकी रियल ट्रू ऑनरशिप होता है और सिक्योरिटी होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ना, अगर मैं आपको बताऊं कि हम इंशाल्लाह ताला फेज़ 1 की जो इस सीरीज़ के अंदर है, काफ़ी कुछ होता है यार। सवाल ज़रूर पूछें, ठीक है। आज से आप अपनी क्रिप्टो जब खरीदें तो ये सवाल ज़रूर पूछें, क्या मेरी कीज़ मेरे पास हैं? अगर जवाब नहीं है तो काम अभी भी अधूरा है, ठीक है। तो फेज़ 1 कंप्लीट है। अगले फेज़ में हम ब्लॉकचेन 101 जो है ना, जहाँ हम अंदर जाएंगे, उस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह समझेंगे और सब कुछ कैसे चलता है, और ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके जो है आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करेंगे। तो ये फेज़ हमारा जो है कंप्लीट हुआ 1, टॉपिक्स का 15 है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ठीक है। सो सी इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।